पहलगाम आतंकी हमला। जब ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो भारत ने इस बात के पुख्ता सबूत दुनिया भर के देशों से संपर्क साधकर कर दिया था कि इस आतंकी हमले के पीछे सीधे सीधे पाकिस्तान की भूमिका है। भारत ने तो विभिन्न देशों के राजदूतों और राजनयिकों को भी विदेश मंत्रालय बुलाकर इस बात की जानकारी दी थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि भारत ने इस बार आतंकवाद पर कार्रवाई करने के लिए अपने ऑपरेशन सिंदूर को अभी तक खत्म नहीं किया है। आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में जहां बड़े स्तर पर कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह करने की तस्वीर हम सब ने देखी। और फिर शुरुआत हुई उस कोशिश की जो पूरी दुनिया में दिखाई पड़ रही है। 23 मई 2025 को रॉयटर्स की एक रिपोर्ट सामने आती है और इस रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देकर रॉयटर्स ने एक बात का जिक्र किया कि भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को माफ करने के मूड में नहीं है और आतंकवाद के खिलाफ इस बार भारत की तैयारी बहुत पक्की है। आपके स्क्रीन पर लगातार आपको ये रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत वैश्विक वित्तीय अपराध निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानी FATF पर दबाव बनाएगा कि वो पाकिस्तान को फिर से अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल करे। पाकिस्तान को लेकर भारत तो वर्ल्ड बैंक तक जाने वाला था, IMF तक को भारत ने घेरा है, ये सब जानते हैं। जिस वक्त वर्ल्ड बैंक और IMF पाकिस्तान के लिए लोन जारी कर रहे थे, तब भारत ने इसका खुलकर विरोध किया था। भारत ने तब भी डोजियर जारी किए। आज भी जब FATF की इस रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है तो जानकारी मिल रही है कि भारत ने इसमें भी बड़ी भूमिका निभाई है। FATF के संपर्क में भारत लंबे वक्त से रहा है और जोर देकर इस बात को कहता आया है कि भारत में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है और पाकिस्तान को लेकर कई सबूत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने पेश भी किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि FATF इतना जरूरी क्यों है और FATF की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है। बता दें, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1989 में G7 देशों द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पैसे के गैर कानूनी लेन देन और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना है। आतंकवाद का वित्त पोषण जिस तरीके से पाकिस्तान द्वारा किया जाता है, ये हम सब जानते हैं। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इस मॉड्यूल को बहुत अच्छे से ऑपरेट करती है।